एक इनपुट मिला है कि ऐसे करके एक महिला है जो ओवरस्टे यहाँ पे करी, उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अभी वो कुछ उसके बारे में कंफर्म इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमने वेरीफाई कर रहे हैं। तो कोई ऐसा कोई है महिला, अगर है तो कहीं कोई रह रही है तो उसके लिए होटल एसोसिएशन उनके साथ भी बात हुई है, मोनेस्ट्रीज में भी हम लोग चेक कर रहे हैं, तो वो अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद अभी कोई ऐसा कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी का विजिट यहाँ चल रहा है, तो इसके चलते हमेशा से और महाबोधि टेम्पल की सिक्योरिटी जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पर रहती है। तो सिक्योरिटी जो है और वो पूरी तरह से टाइट है यहाँ पे। जो भी लोग आ रहे हैं सबके पास, जितना भी आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्सनल है उनके पास भी हमने आई कार्ड इशू किए हुए हैं। जितने मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी आई कार्ड है। जो विजिटर्स हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनका आई कार्ड निर्गत होने के बाद ही उनको एक्सेस मिलता है। और जो हमारा महाबोधि टेम्पल में भी है, वहाँ पे भी फ्रिस्किंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है वेरीफाई करने के बाद। सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी संख्या जो है दलाई लामा जी की विजिट को लेके बढ़ाया हुआ है। तो सिक्योरिटी एकदम टाइट है। हम लोग हर चीज़ को लेके जो है ध्यान में लेके काम कर रहे हैं, और वो जो है उसका हम लोग अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अभी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सस्पेक्ट किस कंट्री की है और कितने दिन से यहाँ? अभी चाइना का बताए जा रहे हैं, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन अभी मैंने जैसे बताया कि हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। अभी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है। मैम, इनपुट तो आया ही होगा, कोई तो बेस होगा ना उसके। वही मैंने बताया ना कि इनपुट आया कि ये चाइनीज लेडी हैं और ये इनका उनका जो स्केच है, तो वो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर कोई आई हैं, कहीं रुकी हैं, तो हम जितने भी यहाँ पे ठहरने के स्थान हैं उन सभी जगह पे जाके उसको वेरीफाई कर रहे हैं। उनकी एक्टिविटीज को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन? अभी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने वही बताया कि हम अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास आएगा तो हम डेफिनेटली आपके साथ। और शंका कि हिमाचल में जिस तरह से मिली थी उस तरह से हम ले सकते हैं? नहीं, वो अभी तो इस चीज़ को कहना इतना एडवांस स्टेज पे ठीक नहीं होगा। मैंने वही बताया कि एक प्रिलिमिनरी इनपुट है हमारे पास, जिसपे हम लोग अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू। और सीधे रुख करेंगे, पटना से मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो बातें आप दर्शकों को सुना रही थी, गया एसएसपी हरप्रीत कौर ने जिस तरह से कहा कि सेंसिटाइज कर दिया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी बढ़ा दी गई है, उससे निगरानी रखी जा रही है, तो समझ सकती है कि जो इनपुट है वो काफी प्रॉम्प्ट इनपुट है और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की तरफ से ये इनपुट जारी किए गए और उस इनपुट के आधार पे ही ये एहतियाती कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। इस बात से भी आप सहज समझ सकती हैं कि गया एसएसपी ने, जो हरप्रीत कौर ने कहा कि चाहे वो पुलिसकर्मी हो, मजिस्ट्रेट हो या जो श्रद्धालु हैं जो इस बौद्ध महोत्सव में शामिल होने आ रहे हैं, दलाई लामा को वो सुनना चाहते हैं, तो उनकी फिक्सिंग की जा रही है। पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, फिर पहचान पत्र दिया जा रहा है, तभी वो अंदर जा रहे हैं। तो ये बात भली भांति ये जो महिला है ये पहले से जानती है, क्योंकि इससे पहले भी बौद्ध गया में जब दलाई लामा आए थे तो उस समय अलर्ट हुआ करता था और जो प्रक्रिया है उस पूरे प्रक्रिया से वो वाकिफ है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वो महिला जो है वो 2 साल पहले यहाँ आई और 2 साल से ओवर स्टे कर रही है। इस बात को खुद हरप्रीत कौर बता रही है, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यही बड़ी चिंता की बात है कि वो महिला पिछले 2 साल से, यानी कि इससे पहले भी जब दलाई लामा बौद्ध गया आए थे तो पूरी प्रक्रिया से वो वाकिफ है और हो ना हो इसी कारण से वो ओवर स्टे करके यहाँ पे रही और अब वो गया के वो हवा, गया क्या जो कल्चर है, गया पुलिस का जो वर्क स्टाइल है उससे वो वाकिफ है और इसका वो फायदा उठा सकती है। तो इस कारण से ही ये बेहद सेंसिटिव मामला हो जाता है कि इस महिला को ढूंढ निकालना और फिर उसके जो नापाक मंसूबे हैं उसको पटाक्षेप करना और इसके साथ और कौन कौन से लोग जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये तमाम चीजों की जानकारी गैदर तभी हो सकती है जब महिला हिरासत में होगी और इसी कारण से जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, चाहे सीआरपीएफ की बात कर ले या दूसरी जो पार्लियामेंट्री फोर्सेज हैं, बिहार पुलिस के जो जवान हैं, उन्हें मुस्तैद किया गया है। गया एसएसपी ने ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें की हमसे वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि उन्होंने कहा कि सिविल में भी पुलिसकर्मियों को लगा दिया गया है, खासतौर पर महिला जो पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती की गई है और सभी के मोबाइल पे ये स्केच भेजे गए हैं ताकि कहीं भी अगर ये महिला नजर आती है, अगर वो नजर आती है तो उसको तत्काल वहीं जो है हिरासत में ले लिया जाए।
क्योंकि जो वर्दी में पुलिसकर्मी है तो उसे देख करके महिला वो अपना रास्ता बदल सकती है, पहचान छुपा सकती है। तो इस कारण से सिविल में भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और बड़ी संख्या में ये महिला पुलिसकर्मी जो है वो लगाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो दलाई लामा की सुरक्षा है वो सबसे ऊपर है और जो चाइना है वो लगातार दलाई लामा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस बात को भी भली भांति पूरा विश्व जानता है, पूरा दुनिया जानती है। अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बौद्ध गया में शुरू से ही जो धर्मगुरु दलाई लामा हैं वो आते रहे हैं, वहां पर उनके श्रद्धालु जो हैं वो पूरी तरह से उनके दर्शन के लिए आते रहे हैं, तो सिक्योरिटी अभी वहां पर पुख्ता की गई है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी करी गई है, कोरोना को लेकर भी खासी एहतियात वहां पर बढ़ती जा रही है, इसके ताल्लुक से भी थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि कोरोना का भी मामला काफी बढ़ने लगा है, तो जैसा कि एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार से जो हमारी बात हुई, उन्होंने जब 22 दिसंबर को ही जब दलाई लामा पहुंचे थे बोध गया, तो उसी समय से उनकी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी, चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा को लेकर किए गए थे। और अभी चूंकि बड़ी संख्या में दूसरे देशों से भी लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कोरोना का भी मसला हो सकता है और उसको भी ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन किया भी जाए और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे भी करवाया जाए। तो ये तो एक कोविड से जुड़ा हुआ मामला है, हेल्थ इश्यूज से जुड़ा हुआ मामला है, उस पर तो स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो एक्टिव है। तो बेहद अहम ये खबर है और लगातार इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम तर जानकारी के लिए।